गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात के बारे में। अनुपात और समानुपात के बारे में हमने चार वीडियो अच्छे से पढ़ लिए हैं। छोटे छोटे टॉपिक थे, उनमें हमने बहुत अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन पढ़े थे। लास्ट क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था सिक्कों वाला, कि अगर सिक्कों का कोई प्रश्न आ जाए कि एक बैग में 50 रुपए, 50 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, इस प्रकार के कोई सिक्के हो और कुल सिक्के दे दें या कुल राशि दे दें, तो आपको पर्टिकुलर कोई सिक्का है उसकी संख्या पूछ ली जाती है, कुल सिक्कों की संख्या पूछ ली जाती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन कर रहे थे। तो लास्ट क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से किया था। अब जो अगला क्वेश्चन है वो भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। थोड़े ध्यान देना, आप पिछली वाला क्वेश्चन तो लास्ट क्वेश्चन था हमने किया था जो हमारे वीडियो नंबर 5 में था। उसमें लास्ट क्वेश्चन था, उसमें 273 हमें सिक्कों की संख्या दे रखी थी। अब के वाले में हमें 273 रुपए दे रखे हैं, तो वो किस प्रकार करना है वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो प्रश्न करते टाइम एक चीज याद रखना, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना आपको। ऐसा नहीं जल्दबाजी में प्रश्न करके उसको उत्तर देना, नहीं। पहले प्रश्न पढ़ो कि प्रश्न में दे क्या रखा है, पूछा क्या रखा है। सिक्कों की संख्या देते, सिक्कों की संख्या लिखनी है। सिक्कों का रुपए दे रखा है, सिक्कों का रुपए लिख रहे हैं। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन दे रखा है कि एक बैग में 273 रुपए है। एक बैग में 273 रुपए है। ये क्वेश्चन डालने वाला वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं जब क्वेश्चन लिखूं वो उतना टाइम तो आपको अच्छे से मिल जाए कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो। बाकी अगर मैं चाहूं तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखा उत्तर करने वाला वीडियो आपको बना सकता हूं, लेकिन आप उसमें क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ने की गुंजाइश ना करोगे, क्योंकि आप जल्दी जल्दी वीडियो को स्किप करने की आदत डालोगे। तो याद रखना कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका मकसद यही है कि आप जब तक ये क्वेश्चन यहां तक एंड हो और मैं क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करूं, तब तक आप क्वेश्चन या तो मन में कोशिश करो या पेन कॉपी में लेकर करने की कोशिश करो। आप अगर वो क्वेश्चन करने लग गए इस प्रकार की, तो आपकी क्वेश्चन करने की पावर बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगी। तो चलो क्वेश्चन करते हैं कि एक बैग में 273 रुपए है, 25 पैसे, 50 पैसे फिर 1 रुपए के, 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपए के सिक्कों के रूप में, सिक्कों के और रूप में है। मतलब उस बैग में जो पैसे हैं वो इस प्रकार के सिक्के के रूप में है। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि जो दे रखे सिक्के उनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः 6:3:4 है। संख्याओं का अनुपात 6:3:4 है। बताओ बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? बताओ बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का था, उसमें यहां पर हमें 273 सिक्के दे रखे थे और अनुपात भी किसका था? सिक्कों का अनुपात था। तो फिर हमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी, कुल सिक्कों के अनुपात को कुल सिक्कों के अनुपात से तुलना कर दी। लेकिन अब की बार वाले में हमें रुपए दे रखा है, यहाँ पर अनुपात सिक्कों का दे रखा है, रुपए का नहीं है, अनुपात सिक्कों का दे रखा है। तो बस इतनी सी छोटी सी बात यही याद रखनी है कि जो अनुपात दे रखा है उसके अनुपात के हमें बराबर लिखना है। तो रुपए है दे रखा हमें 273 दे दिया। अनुपात किसका अनुपात है? सिक्कों का। 50 पैसे, 25 पैसे, पैसे लिख दिया, अनुपात 50 पैसे अनुपात 1 रुपया। इस प्रकार का अनुपात दे रखा है। अनुपात दे रखा हमारे पास 6:3:4। ये किसका अनुपात है? संख्या का अनुपात है। अब ये संख्या है तो रुपए कितने होंगे इनके? मान लो आपके 25 पैसे के 6 सिक्के दे रखा है, मतलब अनुपात दे रखा है। वैसे तो 6 सिक्के होते तो इसके पैसों का अनुपात क्या होता? तो 25 सिक्के 125 यानी 1 रुपया और 25 पैसे, ये रुपए हो गया, मतलब 1.25 रुपया हो गया बच्चों। अगर आपको 50 पैसे के 3 सिक्के, इसका मतलब ये भी 25 सिक्के 101, ये भी 1.25 नहीं आएगा, 1.50 आएगा बच्चों, 1.50, ये भी 1.50 रुपए, और 1 रुपए का 4 रुपए, 4 रुपए हो गए।
अब आप ये बताओ कि ये अनुपात तो आपको दे रखा है संख्या का, सिक्कों की संख्या का, और ये अनुपात दे रखा है आपको सिक्कों के रुपए का। ये हो जाएगा सिक्कों की संख्या और सिक्कों का रुपए, सिक्कों की संख्या और सिक्कों के रुपए का अनुपात हो गया। अब 1.5 यानी 1.5 रुपया, ये 1.5 रुपया कितने हो गए? 3 रुपए, 3 और 4 कितने, मतलब टोटल रुपए कितने हमारे पास? 7 रुपए। कितने रुपए हैं टोटल? 7 रुपए। और हमें परसेंट में कितने दे रखा है? 273। मतलब हमारे अनुपात में रुपए दे रखा 7 और परसेंट दे रखा 273। तो यहां लिखो आप, यहां चाहो तो यहां भी कर सकते हो, छोटा सा परसेंट, ज्यादा बड़ा नहीं है। 273/7 कितना लिख दिया हमने बच्चों? 7। मतलब अनुपात दे रखा हमें 7 के रूप में और हमारा रुपए दे रखा 273। तो अनुपात से अनुपात तुलना कर दी। अब हमें जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो। हमें ज्ञात करना है, बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के? तो 50 पैसे के सिक्के पूछा तो सिक्के से गुणा कर दिया। हमें पूछता 50 पैसे के कितने रुपए हैं तो 1.5 से गुणा करते। अगर हमें पूछता 1 रुपए के कितने सिक्के हैं तो 4 से गुणा करते। अगर हमें पूछता कि 25 पैसे के कितने रुपए तो 1.50 से गुणा करता। तो हमें गुणा करना है 3 से, तो गुणा 3 से कर दो। 7 तिया 21, 6 7 9 63, 39 को 117, सॉरी 39 तिया 117 रुपए, सॉरी सिक्के। मतलब क्या हो गया? 50 पैसे के 117 सिक्के हैं आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का करेंगे। ये 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने करा दिया, दूसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और कराने वाले हैं। और 2 क्वेश्चन से आप अच्छे से समझ जाओगे हम किस प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा करने वाले, और आप कभी गलती नहीं करोगे। अगर आपको ये पता होगा कि जो पूछा है उसी का अनुपात लिखना है तो आप कभी गलती नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक बैग में 171 सिक्के हैं। इसमें आपके पास सिक्के दे रखा है बच्चों, देखो एक बैग में 171 सिक्के हैं। ठीक है, 25 पैसे 50 पैसे, 25 पैसे 50 पैसे, पी का मतलब यहाँ पर पैसे है बच्चों, पी का मतलब पैसे, और 1 रुपया। 25 पैसे 50 पैसे व 1 रुपये के रूप में है, के रूप में है। मतलब जो सिक्के दे रखे हैं ना रुपए, सिक्के इसके रूप में है। यदि इन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, यदि इन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, यदि इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात, पिछली बार वाले में रुपए दे दिया और सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा था, अब की बार वाले सिक्के दे दिया और सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया। अब की बार सिक्कों का अनुपात नहीं दिया है, यहां तो सिक्के हैं लेकिन यहां मूल्य का अनुपात है। कितना दे रखा बच्चों? 2:3:5, 2:3:5 है। अब आगे पूछा क्या है? 50 पैसे के कितने सिक्के? तो 50 पैसे के कितने सिक्के, ये पूछा है बच्चों। जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था पिछली कक्षा में, उसमें आपको सिक्के दे रखे थे और अनुपात भी सिक्कों का दे रखा था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, अनुपात लिख दिया। इसके जस्ट अगले वाले क्वेश्चन में यहां पर रुपए दे रखे, यहां पर अनुपात दे रखा हमें सिक्कों की संख्याओं का। तो पहले जो रुपए दे रखे इसको रुपए में बदल लिया, रुपए बदला, देखो ये रुपए बदला। उसके बाद हमने सिक्कों की संख्या का, सिक्कों की मूल्य से अनुपात ज्ञात कर लिया और जो ज्ञात करना था उससे गुणा कर दिया। अब की बार वालों में यहां पर सिक्के दे रखे, यहां पर मूल्य का अनुपात दे रखा है। किसका? मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो बस वही करते रहो पहले की तरह। यहां पर सिक्को दे रखा, सिक्के देख दो। सिक्के कितने दे रखे बच्चों? सिक्के दे रखे आपको 171 सिक्के दे रखे। ठीक है, तो अब देखो 25 पैसे अनुपात 50 पैसे अनुपात 1 रुपया। यहां पर दे रखा है मूल्य, मतलब इनका मूल्य कितना है? रुपये। अनुपात दे रखा 2:3:5, मतलब 25 पैसे के सिक्के है ना, उनका मूल्य 2 रुपए। 50 पैसे के दे रखा है सिक्का, उसका मूल्य 3 रुपए, और 1 रुपए के मतलब 5 रुपए, 5 मूल्य दे रखा है। इसका मतलब है कि इसकी संख्या कितनी होगी? क्या ज्ञात करना हमें? संख्या। यहां लिख दो सिक्कों की। तो सिक्कों का मूल्य दे रखा है हमें और 2, यानी अगर 25 पैसे के मैं कितने सिक्के करूं कि उसका 2 रुपए हो जाए? 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 2 रुपए में 8 सिक्के, इसका मतलब इनकी संख्या हो जाएगी 8। 50 पैसे के कितने सिक्के करूंगी 3 रुपए हो जाए? 50 पैसे के कितने रुपए करूंगी 3 रुपए हो जाए? तो 50 पैसे दो सिक्के करूंगा तो 1 रुपए होगा, 2 रुपए में 4, यहां पर कितने होंगे? 6, और 1 रुपए कितने सिक्के करूं? 5 रुपए जाए 5। तो इनकी संख्या का अनुपात हो गया 8 14 और 5 19। कितना हो गया बच्चों? 19। हमारे पास
सिक्कों की संख्या कितनी देगा 171, और हमारे अनुपात में सिक्कों की संख्या कितनी आई 19, तो 19 का भाग लगा दिया। जो ज्ञात करना उससे गुणा कर दो। हमें ज्ञात करना है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के हैं 6। कितने बच्चों 6, तो 6 से गुणा कर दिया। 19 से 9 171 और 19 से 54, यानी 50 पैसे के 54 सिक्के। आपसे ये पूछ ले कि 50 पैसे के रुपए कितने हैं, तो इसमें 2 का भाग लगा दो, तो कितना 18 कितना हो जाएगा बच्चों, रुपए कितना हो जाएगा 2, मतलब हाँ 19 से सॉरी 9 है यहाँ पर, 19 नहीं बच्चों, 9 सिक्के 54 है, 9 तिया 27 रुपए आ जाएंगे और 54 सिक्के हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छे तरीके से एक इस प्रकार का क्वेश्चन हम और करने वाले हैं। उसमें देखते हैं कि आप उस क्वेश्चन को लिखते ही कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन किस प्रकार का है और वो अगला क्वेश्चन हम किस प्रकार से करने वाले हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। एक बैग में 165 रुपए है, एक बैग में 165 रुपए है। एक बैग है उसमें 165 रुपए है, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के रूप में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, इनकी जो संख्या है उनका अनुपात क्रमशः 10:5:6 है। यदि इनकी संख्याओं, मतलब इनकी जो संख्या है सिक्कों की संख्याओं अनुपात दे रखा मैं ये 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये आपको बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो बहुत ही, ये प्रश्न तो आपके नहीं किया, फिर भी आपको एक बार और करना है ताकि बार बार गलती ना हो। तो सबसे पहले अनुपात दे रखा है 25 पैसे अनुपात 50 पैसे अनुपात 1 रुपया। कितना दे रखा है 10:5:6। ये दे रखा हमें किसका अनुपात, संख्याओं का, संख्या का हमें ज्ञात करना रुपए का अनुपात। अगर 25 पैसे के आपके पास 10 सिक्के हैं तो उनका मूल्य कितना होगा बच्चों, 1 रुपए में 4 सिक्के, 2 रुपए में 8 सिक्के, तो इसका मतलब 2.5 अनुपात, ये रुपए आ जाएगा बच्चों। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, इसका मतलब ये भी कितना आ जाएगा 2.5 रुपए, और 1 रुपए का 6 तो इसका 6 आ जाएगा। मूल्य कितना हो गया 2.5 और 2.5 5 और 6 11। इसका मतलब हमारे पास अनुपात के रूप में मूल्य देता रहेगा 11 और आपके पास प्रश्न में कितना मूल्य दे रखा है 165, तो अनुपात 11 गुना, जिसका ज्ञात करना उससे गुणा कर दो। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो ये 50 पैसे सिक्के पूछा 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दिया। इसका ज्ञान कितनी बार जाएगा 11 11 5 55 15 5 75, यानी सिक्के कितने बच्चों 75 सिक्के आपके पास मौजूद है 50 पैसे के, ठीक है। आपको ऐसे पूछ ले ये 50 पैसे के सिक्के कितने, 50 पैसे के। अगर पूछ ले 25 पैसे के कितने सिक्के, तो 25 पैसे में आ जाएगा 165/11 गुणा 25 पैसे का 10 है तो 10 से गुणा कर दो, ये भाग वही जाएगा 15 बार 150 सिक्के। अगर आपसे और पूछ ले कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए के कितने सिक्के, वही आ जाएगा 165/11 गुणा 6, ये आ जाएगा 15 और 15 सिक्के 90 सिक्के हैं बच्चों। कितने, सॉरी हाँ सही है। अब एक बार के लिए आप जोड़ो, 1 सेकंड। हाँ, सिक्कों की संख्या पूछ ले हमें कि टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आप किससे गुणा करो। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी देर की आपको, सॉरी हाँ, अगर आपसे पूछ ले टोटल सिक्कों की संख्या तो पूरे समीकरण गुणा करोगे आप 10 5 15 और 6 21 से गुणा कर दोगे, वरना आप टोटल पूछे तो आपको जोड़ देना। अब आपको पर्टिकुलर पता है कि 1 रुपए के 90 सिक्के हैं, इसके 150 सिक्के हैं, इसके 75 सिक्के।
आपको मूल्य की संख्या पूछ ले तो आप इसमें 4 का भाग लगा दोगे, इसमें 2 का, और इसमें तो 90 सिक्के खा लो, 90 रुपए दे के आपके पास। ठीक है, बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छी तरीके से हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन किस आधार पर करते हैं, और बहुत ही प्यारे ढंग से करने वाले अगले क्वेश्चन तो इतने प्यारे प्रश्न है कि आप देखते ही खुश हो जाओगे। अब हम करने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न। किस संबंधी प्रश्न? आयु। आपने आयु संबंधी प्रश्न कई पढ़े होंगे और भी पढ़ने वाले होंगे, लेकिन अब आप आयु संबंधी प्रश्न करने में 1% की भी गलती मत करना। बस याद रखना, क्योंकि आपके जो एग्जाम आने वाला है वो ऑप्शन से होने वाला है। ऑप्शन वाले प्रश्न में आप कभी भी गलती मत करना, और कोशिश यही करेगा कि ऑप्शन से उत्तर करें। आपको मैं दोनों तरीके बता दूंगा, ऑप्शन से भी और बिना ऑप्शन से भी, लेकिन कोशिश यही करेगा कि ऑप्शन से ही उस प्रश्न को करना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन से करने के बाद वो प्रश्न कभी गलत होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहने वाली। आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन की करने के बाद कभी भी गलती नहीं होने वाली है। तो देखो, आयु संबंधित प्रश्न। तो आयु संबंधित प्रश्न में हम क्या करेंगे कि ए व बी की वर्तमान आयु का योग, ए व बी की वर्तमान आयु का योग, जो ए व बी दे रखा उनकी वर्तमान आयु का योग दे रखा हमारे पास 60 वर्ष है। 60 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात दे रखा आपके पास, जो आयु है उसका अनुपात कितना दे रखा बच्चों? आयु का अनुपात 3:2 है। आयु का अनुपात 3:2 है। तो एक की वर्तमान आयु कितनी है? तो एक की वर्तमान आयु कितनी है? जो ए है उसकी वर्तमान आयु कितनी है? अब इसका ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन लिख देते हैं हम। इसमें ऑप्शन नहीं है फिलहाल के लिए, आप ऑप्शन आपकी मर्जी से बना सकते हैं, कोई बात नहीं। यहां पर आ जाएगा 24, बी का मान आ जाएगा मान लो 36, सी का मान आ जाएगा आपके पास 48, और डी का मान आ जाएगा आपके पास 20, मान लो कोई भी ऑप्शन मान लो। लेकिन ये प्रश्न आपके डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या दे रखा? ए व बी की वर्तमान आयु का योग दे रखा आपके पास, और ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा आपके पास 3:5। मतलब जो ए व बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 60 है। तो 60 है। अनुपातों का योग कितना है? तो 3 और 2 5। जिसकी ज्ञात करनी है उसके अनुपात से गुणा कर दो। हमें ज्ञात करनी है ए की, तो 3 से गुणा कर दो। बी की ज्ञात करनी होती है तो 2 से गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा कर दो, 12 12 36 वर्ष। जो अनुपात दे रखा है इसे यहाँ पर लिख लेना, वर्ष में आएगा, वर्ष में। तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास? 36 वर्ष। अब जो आगे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको समझाएंगे अच्छे से कि किस प्रकार हम करने वाले हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो देखो, आशा करता हूं मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से करेंगे। तो देखो बच्चों, अगला प्रश्न किस प्रकार का है और अगला प्रश्न किस प्रकार करने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं अगला क्वेश्चन भी। देखो किस प्रकार करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास आयु संबंधित है, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात। क्वेश्चन दे रखा है ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात। दो दे रखा हमारे पास ए और बी की वर्तमान आयु। आपके पेपर में ए और बी की जगह श्याम और राम कुछ भी आ सकता है, तो आपको यह सोचना है कि इस प्रकार क्वेश्चन हमें करवाया हुआ है या फिर करवाया हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन देखते भूल जाओ ये तो हमसे होगा ही नहीं। कभी ये मत सोचना मेरे में कि ये क्वेश्चन हमसे होगा नहीं। 100% दावा है कि आप अगर उसे करने बैठ जाओगे, अपनी पूरे लगन से करोगे, तो इस क्वेश्चन के आंसर आप 100% निकाल दोगे। जो हम ये क्वेश्चन करवाने वाले हैं ये ऑप्शन से भी करने वाले हैं और बिना ऑप्शन से भी करने वाले हैं। फिर आशा करता हूं आपको ऑप्शन का ही समझ में आएगा और ऑप्शन वाला ही आपको करना है। चाहे 1-2 बार प्रैक्टिस करना, ऑप्शन से ही करना है। जब वो प्रश्न ऑप्शन से ना हो तो उस विधि से करना, क्योंकि विधि में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो चलो, ए व बी की आयु का अनुपात क्रम से 5:6। चलो 5:6 रख दिया। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 है। 6:7 है। ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु कितनी है?
कर लिया प्रश्न को, प्रश्न में हमने उतार लिया, ऑप्शन उतारते हैं। ऑप्शन दे रखा हमारे पास पहला 30, ये वर्ष में है, जो भी ऑप्शन आपको उत्तर दे रखा वर्ष में है। बी का मान दे रखा हमारे पास 35, सी का मान दे रखा हमारे पास 36 और डी का मान दे रखा हमारे पास 40। अब यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले हम ऑप्शन से नहीं करने वाले हैं, ऑप्शन से करोगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी ऑप्शन से करने की, लेकिन फिर भी आपको ये पहले पड़ेगा ऑप्शन से ही करने। लेकिन देखो कि ए व बी की वर्तमान आयु है 5:6, यानी 5x और 6x के रूप में वर्तमान मतलब आज की आयु। आगे दे रखा 8 वर्ष बाद, मतलब आज से 8 वर्ष बाद है, तो 8 मेरी मान लो आज आयु 15 वर्ष है, ठीक है, तो 8 साल जोड़ूंगा, यानी मेरी वर्तमान आयु मैंने 8 जोड़ दी है और इसकी भी वर्तमान आयु मैंने 8 जोड़ी, क्योंकि दोनों के 8 साल है। 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 6:7 हो जाता है। अब आप x का मान ज्ञात कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो इनकी आयु का अनुपात 5, 6x हो गया, तो देखो 7 पंजे 35x, 8 2 7 56, चलो 6 छंग 36x प्लस 6 8 48, बिल्कुल सही बात है। इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, 35x में से 36x में से 35x गया, कितना बच गया x, और 56 में से 48 गए, कितना बचेगा बच्चों? 56 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा पता है? 8 बचेगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 8। यानी हमारे पास x का मान आ गया 8। हमें पूछा क्या गया है कि a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु हमारे पास a की आयु है 5, यानी 5x, तो 5x बराबर 5 गुणा 8, 8 पंजे 40 वर्ष। कितना आ जाएगा बच्चों? 40 वर्ष। आपसे अगर पूछ ले कि b की आयु, तो b की आयु जो कि 6 पंजे 30, सॉरी 6 8 48 वर्ष। अगर आपसे पूछ ले कि 8 वर्ष बाद, तो आपको पता ही है, वैसे हमें पूछा है वर्तमान आयु। ओके, अब ये प्रश्न तो हमने कर लिया विधि से। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं है कि करना क्या है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। लेकिन ये विधि तब आपको प्रॉब्लम पैदा कर सकती है जब आपको ये दे दे कि 3 वर्ष पहले का अनुपात और 8 वर्ष बाद का अनुपात, तो वर्तमान वाला ना दे तो थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है। अगर वर्तमान वाला अनुपात दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये विधि बेस्ट विधि है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये दे दे कि ये विधि क्या है, एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको या तो आज या अगले सेशन में, वो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो अब ऑप्शन से करने की बारी आई, तो क्या करना है? सबसे पहले आपको दे रखा है 5:6 दे दिया। अब यहां पर किसका पूछा है? ए का। आपको पता है a बट्टा b बराबर है 5/6, ये दे रखा है a/b। ए का मान 5 है, बी का मान 6, ये पता है ना? बिल्कुल पता है बच्चों। करना क्या? करना यह है कि ए का मान यानी ए का जो अनुपात है उसका भाग ऑप्शन के प्रत्येक में दो। अगर जिस ऑप्शन में ए का भाग नहीं जाता है वो ऑप्शन कैंसिल कर दो। 5 का भाग जाता है इसमें, बिल्कुल जाता है। 5 का भाग जाता है, जाता है। 5 का जाता है, नहीं जाता। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 5 का भाग जाता है, जाता है। इसका मतलब हमारे 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन, सॉरी एक ऑप्शन कैंसिल हो गया, ऑप्शन बचे 3। अब क्या करना है? अगला दे रखा है 8 वर्ष बाद, सब में 8 जोड़ दो। 30 में 8 जोड़ा 38, इसमें 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 43, इसमें 8 जोड़ा कितना हो जाएगा बच्चों? 48। 8 वर्ष बाद अनुपात दे रखा, 8 वर्ष बाद दे रखा 6:7, यानी ए का मान 6 बी का मान 7 है। अब ऑप्शन में वापस भाग दो, किसका? 6 का। और जिस ऑप्शन में 6 का भाग पूरा पूरा जाता है वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें 6 का भाग जाता है, नहीं जाता। इसमें 6 का भाग जाता है, नहीं जाता। इसमें 6 का भाग जाता है। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर कितना जाएगा? 40। और यहां पर भी कितना रहा था? 40। ये ऑप्शन की कला है बच्चों। बहुत ही प्यारे तरीके से वही क्वेश्चन ऑप्शन से अगर करोगे तो कभी भी गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। बहुत ही अच्छे तरीके से हुए या नहीं हुए देख लो आप। अगर आप ऑप्शन से करोगे तो गलती क्या, कभी गलती नहीं होगी। अगला एक क्वेश्चन और करते हैं, आप ऑप्शन से ट्राई करना। मैं पहले ये करूंगा फिर ऑप्शन से करूंगा। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखो, 2 व्यक्तियों ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, 2 व्यक्तियों ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए व बी है, 2 है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 हो, तो 7:8 हो। 12 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष पूर्व यानी पहले 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु
आयु 5:6, उनकी आयु 5:6 थी, 5:6 थी। बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु क्या, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं इसके। 40 वर्ष, बी दे रखा आपके पास 42, सी दे रखा आपके पास 48 और डी दे रखा आपके पास 50। ये भी वर्ष में है और ये भी वर्ष में है। एक मैं नीचे समीकरण लिख देता हूं आपके पास कि इस क्वेश्चन को आंसर किस प्रकार करना है, वो आप खुद सरल करना और देखना जो मैंने करवाया उत्तर सही है नहीं है। देखो कि दो व्यक्ति ए बी के अनुपात है कि 7x/8x, ये अनुपात दे रखा है उनको। 12 वर्ष पूर्व दे रखा है, इसका मतलब है पूर्व है। यहां पर हमें दे रखा था बाद, इसलिए हमने जोड़ा था, और पूर्व दे रखा है, इसका मतलब घटाएंगे तो -12 और -12। अनुपात कितना आ गया बच्चों? 5/6। आप इसको सरल करना, आपका उत्तर भी वही मिलने वाला है जो हम ऑप्शन से करने वाले हैं। जिसको विधि करनी है वो कर लेना, ये तो आप सरल है, वजन गुणा करके सरल कर देना, ये आपका काम है। ठीक है, आगे दे रखा है कि ए व बी का अनुपात। तो देखो ए व बी का अनुपात, अभी वर्तमान का अनुपात कितना है? 7:8, और पहले का अनुपात कितना है? 5:6। तो हमें ज्ञात क्या करना है? बी की वर्तमान आयु। तो बी का मान कितना दे रखा है बच्चों? 8 दे रखा है। कितना दे रखा है? 8। किस ऑप्शन में 8 का भाग नहीं जाता? इसमें जाता है, जाता है, इसमें जाता है, जाता है, इसमें जाता है, जाता है, इसका डी में जाता है, इसका डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया, डी का कैंसिल हो गया। अब देखो अगला 12 वर्ष पूर्व है, तो -12 करो, कितना बच गया? ये हो जाएगा 8, 3 में से 1 गया 2, 28। ये हो जाएगा 12 -0 और 3 30। ये करो 12 माइनस हो जाएगा 8 में से 2 गया 6, 36। बी का 12 वर्ष पहले अनुपात दे रखा है 6 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाता। 6 का भाग जाता है, जाता है। 6 पंजा 30। अच्छा, 2 ऑप्शन हो गए हमारे पास। एक बार देखो क्या ऑप्शन में कुछ गलती, घटाने में गलती हो गई क्या कहीं? अच्छे से देखना एक बार के लिए। 12 वर्ष पूर्व एकदम सही है, घटाया सही है 36। इसका मतलब दोनों ऑप्शन हो गए हमारे पास। तो यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई है, या तो ऑप्शन में लिखने में गलती हो गई होगी, या फिर कुछ ना कुछ गलती हुई है हमारे पास। अच्छा, यहां पर आपको दे रखा है 12 वर्ष पूर्व नहीं है बच्चों, 12 वर्ष बाद दे रखा है। तभी मैं सोचूं ऑप्शन इस प्रकार के आते ही नहीं है। 12 वर्ष बाद दे रखा है बच्चों, याद रखना ये 12 वर्ष बाद है, तो यहां पर आप प्लस कर देना, उत्तर आपको वही देखने को मिल जाएगा। 12 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो एक बार के लिए करते हैं। 12 वर्ष 5 प्लस करो, ये हो जाएंगे 2 और 3 32, 2 और 3 42 हो, अब तो 52, और ये इसमें 12 जोड़ो कितने हो गए? 2 4 54, उसमें 12 जोड़ो कितने हो गए? 62। हाँ, यहां पर देख छोटी सी गलती होने पर ऑप्शन में गलत हो गया हमारे पास। याद रखना ये चीज, वो गलती कहीं एग्जामर देगा ही नहीं इस प्रकार का क्वेश्चन जो आपका नहीं होगा। अगर इस प्रकार क्वेश्चन हो जाए तो एक बार के लिए आप रीचेक करना, 100% है आपके इस प्रकार की करने की गुंजाइश आएगी नहीं, लेकिन कभी आ जाए तो याद रखना। तो ये 12 वर्ष बाद दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। इसको क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन में, ये कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर भी गड़बड़ है थोड़ी सी। 6 9 54 सही है, और ये भी जाता है 12। तो इस प्रश्न में शायद दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। एक बार के लिए हम ट्राई करते हैं कि करना क्या है। अगर इस प्रकार में इस प्रकार करते हैं तो 6 7 42 x प्लस 12 6 72 बराबर 8 5 40 x प्लस 12 5 की 60। चलो एक बार देख लेते हैं, कोशिश करते हैं हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा 2x हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर यहाँ पर हम माइनस लिखे करते हैं, एक बार के लिए देखो माइनस करके करते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखो यहाँ पर इधर जाएगा ना ये, तो ये बेहतर माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आयु होती नहीं है। यहाँ पर अगर माइनस लिखे करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो 7 6 42 सही है, फिर यहाँ पर -72 ठीक है, फिर यहाँ पर -8 5 40 सही है, -62 सही है। इधर आ जाएगा 2x और इधर जाएगा 12, ये घटाएगा तो आराम से 12 हो जाएगा, और x का माना जाएगा 6। हमें क्या पूछा है कि b की वर्तमान आयु, तो b है 8 है, और 8 6 48, इसका मतलब ऑप्शन हमारा सी सही होने वाला है। तो या तो ये ऑप्शन में गड़बड़ है, इस ऑप्शन की जगह कुछ भी लिख लेना, ये ऑप्शन ही गड़बड़ है। यहाँ पर आप 40 वर्ष कर दो,
40 करोगे तो 12 जोड़ेंगे तो माइनस करो, यहाँ पर 12 वर्ष पूर्व ही है, कुछ गलती नहीं है, 12 वर्ष पूर्व हो जाएगी। और ये माइनस 12 नहीं, -12 करो। देखो प्रश्न में गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 28 हो गया और -12 करेंगे ना तो ये हो जाएगा आपके पास 40 है, तो इसको 44 कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 32 और ये हो जाएगा आपके पास 36। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। तो आप याद रखना कि इस प्रकार के ऑप्शन गलती से लिख दिए होंगे या गलती से लिख गए होंगे, लेकिन एग्जाम में आपको इस प्रकार के ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाले। और अगर मान लो कहीं ऐसा हो जाए कि आपके 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, कोई जरूरी नहीं हो सकते हैं, कभी कभी एग्जाम और आपको परीक्षा लेना चाहता है तो आप अगर विधि से करोगे तो हो जाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं मैच हो रहे हैं तो वही उत्तर होगा जो मैंने बताया है, मतलब वही उत्तर होगा तो आपके एक आएगा, 90% तो एक आएगा। अगर बाई चांस कभी 2 ऑप्शन सही हो जाए तो एक बार के लिए विधि करके देख लेना, आपके उन दोनों ऑप्शन से ही मिलेगा, पहले और चौथे ऑप्शन से कभी आंसर नहीं मिलने वाला। ये 100% दावा है मेरा। तो कभी कभी गलती हो सकती है, आप भी अपने स्तर पर ये गलती सही कर लिएगा। यहाँ पर याद रखना पूर्व दे रखा है और आप यहाँ पर माइनस ही करना है, ठीक है बच्चों, याद रखना। क्योंकि यहाँ पर हम अगर प्लस होता तो इधर हम भेजते को संख्या को, बेहतर भी माइनस में कर देता और माइनस में आयु होती नहीं है। तो चलो, आशा करता हूं मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।